भाइयों और बहनों, कभी किसी किसान को आपने मीडिया में देखा है? कभी देखा? कभी किसी बेरोजगार युवा को इंटरव्यू देते हुए देखा आपने? कभी मजदूर की बात करी इन्होंने? अंबानी की शादी देखी? 10 करोड़ की घड़ी, लाखों रुपए का ड्रेस देखा? तो ये भाइयों और बहनों हमारे नहीं है, ये अदानी के, अंबानी के, मोदी के। मोदी जी का चेहरा 24 घंटा ये दिखाएंगे, मगर किसानों की, मजदूरों की बात ये कभी नहीं करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, हमने मन बनाया कि अगर नरेंद्र मोदी 22 लोगों के लिए काम कर सकते हैं और 22 अरबपति बना सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। अब आप कहोगे राहुल गांधी क्या कह रहा है, करोड़ों लाखपति कैसे बनेंगे? मैं समझा देता हूं 2 मिनट में। हिंदुस्तान में सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग होंगे। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी। लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया साल का अंदर जाएगा, इनसाइड। आप सोचो, 1 तारीख को जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में। भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 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 8,500। अब महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों बता देता हूं, शायद हमारे यहां भाई हैं, पुरुष हैं, आपको अच्छा ना लगे, मगर कहना पड़ेगा। बता दूं या नहीं बताऊं? बता देता हूं। तो देखिए, हमारे भाई मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, घर के बाहर काम करते हैं, उसके लिए उनको सैलरी मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है। 21वीं सदी में महिलाएं भी मजदूरी करती हैं, महिलाएं भी जॉब करती हैं, जो आप करते हो वो भी करती हैं, उनको सैलरी मिलती है? मिलती है? मिलती है ना? ठीक है। तो 10 घंटे घर के बाहर आप काम करते हो, 10 घंटे वो भी करती हैं, मगर फिर जब आप घर आते हो, महिलाएं 8-10 घंटे घर में काम करती हैं। करती है नहीं करती हैं? हां, इसीलिए उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया साल का जा रहा है। मगर मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं जानता हूं महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, मगर आपके हाथ वो पैसा आ जाएगा, तो सबका फायदा होने जा रहा है। अब किसानों के लिए नरेंद्र मोदी 3 काले कानून लाए। देश के सारे किसान सड़क पे आ गए, धरना की, 70 किसान शहीद हुए। नरेंद्र मोदी कहते हैं ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। बोला ना? तो किसानों को नरेंद्र मोदी आतंकवादी कहता है। किसान सिर्फ 2 चीज मांग रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा में हजारों किसानों से मैंने पूछा, मोदी आतंकवादी वाले कानून लाए, देश के सारे किसान सड़क पे आ गए, धरना की,
70 किसान शहीद हुए। नरेंद्र मोदी कहते हैं ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। बोला ना। तो किसानों को नरेंद्र मोदी आतंकवादी कहता है। किसान सिर्फ 2 चीज मांग रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में, न्याय यात्रा में हजारों किसानों से मैंने पूछा कि भैया क्या चाहिए आपको, 10-12 बात मत बताओ, बस 2-3 बात बताओ। किसानों ने कहा राहुल जी आप क्या कह रहे हो, हमें 10-12 चीजें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए। मैंने कहा क्या? कहते हैं देखिए राहुल जी, सबसे पहले अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, वो बैंक में जाते हैं लाल कालीन लग जाता है, हम जाते हैं हमें मार के भगा देते हैं, और हमारा कर्जा कभी भी माफ नहीं होता। तो मैंने उनसे कहा याद करिए, यूपीए के सरकार में 72,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया था, और सारे के सारे कहते हैं हाँ राहुल जी ये तो सच है, आपने किया था। और मैंने उनसे कहा, मैंने उन सारे के सारे किसानों से कहा भाई मैं आपको एक वायदा करता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो आपका कर्जा माफ करना मेरा पहला काम होगा। और यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पहला काम किसानों के लिए कर्जा माफी, सारे के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ। और दूसरा काम जो सारे के सारे किसानों ने कहा, राहुल जी हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, वो सही दाम पे बिकता है। चिप्स का पैकेट में आलू हम उगाते हैं, एक आलू बिकता है, हमें कोई फायदा नहीं होता, हमें सही दाम नहीं मिलता, शुगर केन का नहीं मिलता, आलू का नहीं मिलता, सब्जी का नहीं मिलता, धान का नहीं मिलता, गेहूं का नहीं मिलता। मगर जब भी हम कुछ खरीदते हैं मार्केट में से, सारे के सारे चीजों का दाम फिक्स होता है, कम से कम दाम हर कंपनी को मिलता है, मगर हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को नहीं मिलता। तो मैंने दूसरा वायदा किया, मैंने कहा देखिए इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान की सरकार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने किसानों के लिए लाने जा रही है। तो ये 2 वायदे मैंने यात्रा में किए थे, और तीसरी बात हमने मैनिफेस्टो में डाल दी। तीसरी बात यह है कि आप बीमा का पैसा देते हो, नरेंद्र मोदी जी ने बीमा योजना दी, 16 कंपनियों का पूरा फायदा दिया। जब किसानों का नुकसान होता है आपसे कहते हैं आपको इंश्योरेंस का बीमा का पैसा नहीं मिलेगा, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है किसानों को बीमा का पैसा मिलेगा, और 30 दिन के अंदर बीमा का पैसा मिलेगा। तो ये किसानों के लिए। अब सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहा ना, और फिर कहते हैं देखो नाली में पाइप डालो, नाली में पाइप डालो हिंदुस्तान के युवा, उसमें से गैस निकलेगा, गैस से पकौड़े तलो और बेचो। और 2-3 लोगों ने जाके नाले में पाइप डाला और ट्राई किया, ना गैस ना पकौड़े ना कुछ। वही मामला था कोविड वाला। भाइयों और बहनों, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर हैं, मगर भाइयों और बहनों मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दो, चमकाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ कि हिंदुस्तान में कोविड से करोड़ों लोग मर रहे हैं। और जब लाइट ने काम नहीं किया तो फिर कहते हैं भाई और बहनों चलो भैया लाइट नहीं चली, थाली बजा दो। और जनता
मीडिया कह रही है वाह 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 वाह, क्या कमाल की बात करी। भाई और बहनों, 6 साल का बच्चा जानता है कोविड कैसे फैलता है। सबको सड़क पे बैठा दिया, खड़ा कर दिया, सब लोग थाली बजा रहे हैं और कोविड धड़ाधड़ 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 फैल रहा है। लोग मर रहे, मीडिया कह रही है देखो क्या प्रधानमंत्री है भैया, क्या थाली बजा दी, देखो नचा दिया लोगों को। नोटबंदी, गलत जीएसटी, थाली, पकौड़ा, युवाओं को यह दिया। अग्निवीर दिया नहीं भैया, अग्निवीर लिया। पहली बार दुनिया की किसी भी सेना में पहली बार जवान को मजदूर बना दिया, बंदा मजदूर बना दिया, बंधुआ मजदूर बना दिया। कहते हैं किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बॉर्डर में जाता है, उसे कहते हैं तुम अग्निवीर हो। अरबपति का बेटा जाता है, बड़े उद्योगपति का बेटा जाता है, कहते हैं तुम अग्निवीर नहीं हो, तुम नॉर्मल जवान हो। गोली लगेगी भाई और बहनों, अग्निवीर को लगेगी, और फिर अग्निवीर से कहा जाएगा हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं, तुम वो शहीद हो जिसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जिसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी, जिसको हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान की सरकार कुछ नहीं देने वाली है। यह नरेंद्र मोदी का काम है। क्यों? क्योंकि अदानी को वो डिफेंस इंडस्ट्री के सारे कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है।